लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and 4r respectively, the ratio of their time taken by them to complete one revolution। तो हम टाइम टेकन को इस तरह से बोल सकते हैं, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा एंड जो वेलोसिटी होगा वो v होगा। इसमें एक ही एटम है तो z इनके लिए सेम होगा, तो जो टाइम पीरियड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर अगर हम r की बात करें तो r जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है n² बाई z के, z सेम ही होगा, राइट। एंड यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है दैट इज z बाई n इसके प्रोपोर्शनल होगी। तो टाइम पीरियड जो होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू n³ बाई z²। तो अगर दो अलग अलग टाइम पीरियड हैं तो उनके लिए हम रेशो निकालेंगे, तो t2 बाई t1 अगर सेम z है तो ये प्रोपोर्शनल, ये जो रेशो बनेगा इट विल बी इक्वल टू ये n2 बाई n1 का होल क्यूब बनेगा, इनके प्रोपोर्शनल ये रेशो बनेगा। z सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमें जो दिया है उसमें ये दिया है कि जो रेडियस है वो एक है r और एक है 4r। तो फर्स्ट वन हम एक रेडियस r1 बोल देते हैं, इसकी वैल्यू r के बराबर है, दैट विल बी 0.529 और n1² अपॉन z एमस्ट्रॉन्ग ये बनेगा। दूसरा रेडियस r2 है जिसकी वैल्यू 4r है, दैट विल बी इक्वल टू 0.529 और ये बनेगा n2² अपॉन z, ये भी एमस्ट्रॉन्ग में होगा। इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो 1/4 बनेगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू या फिर 2 में 1 का डिवाइड कर देंगे तो 4 रेशो बनेगा, ये बनेगा n2 बाई n1 का होल स्क्वायर। तो n2 बाई n1 की जो वैल्यू बनने वाली दैट इज़ 2। तो यहाँ पे t2 बाई t1 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू बनेगा यहाँ पर n2 बाई n1 का रेशो 2 है तो 2 बाई 1 का होल क्यूब। तो t2 बाई t1 जो बनने वाला है इट इज़ 8:1, और यहाँ से अगर हम t1 बाई t2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 1/8, 1:8। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।